वैभव सूर्यवंशी को बहुत बहुत बधाई कि उनको डेब्यू हुआ और उनको अवसर प्रदान किया बीसीसीआई ने। बीसीसीआई किसी भी के साथ भी जरा भी कोई अन्याय नहीं करती है। जो डिजर्व करता है वो उसको मिलता है। बहुत हंगामा हल्ला सोशल मीडिया पर चल रहा था कि मौका नहीं दे रहे हैं, कोच को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कैप्टन को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऐसी बात नहीं थी। मैंने परसों भी बोला था कि जब अवसर आएगा उसको जरूर मौका मिलेगा, और कल उन्होंने मौका दिया उसको। तो इसी तरह मुझे भविष्य में लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगा और बहुत अच्छी तरह उभर के आएगा। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है टीम मैनेजमेंट का और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। सर, राम मंदिर चंदा चोरी का कोलाहल जो है वो भारत के हर घर में तकरीबन है। मोहन भागवत ने भी कहा कि इस पर आरएसएस का जो रुख है उस पर महासचिव दत्तात्रेय हसबोले ने बयान सामने रखा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि भाई जांच जारी है, एसआईटी काम कर रही है। अब आगे क्या आप इसमें देखते हैं, क्योंकि कल आधिकारिक बैठक है राम मंदिर ट्रस्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड जो कमेटी है उसको जांच करनी चाहिए, तभी लोगों का विश्वास आएगा, क्योंकि वहाँ सबका विश्वास लगा हुआ है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने भी मान लिया कि गड़बड़ियाँ हुई। ये तो कोई कहता नहीं कि गड़बड़ी नहीं हुई, सब ने कहा बहुत गड़बड़ी हुई, चोरी हुई है। खाली बस ये पता लगाने की बात है और जो उचित कदम उठाए जाएं जिससे कि आगे ये सब न हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है इसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच हो, और जो लोग शामिल हैं उनको कड़ी सजा इसमें दी जाए, और जो है आगे से ना हो इस चीज़ का जो है हमें कहीं न कहीं से वो लेना पड़ेगा, मतलब बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आगे इस तरह की चोरी ना हो, क्योंकि इससे लोगों की आस्था बहुत हिल गई है और ये सालों से चोरी चली आ रही है। तमाम पैसे की चोरी हो गई, तो ये तो बहुत गलत बात है और तमाम किस्म किस्म के आरोप आ रहे हैं सामने। और हमारे वीएचपी के जो हैं सेक्रेटरी जनरल वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बोला है उन पे जो है उनकी जांच की जाए। तो पहले तो उनकी जांच हो जाए जिन्होंने चोरी की है, फिर तुम दूसरों की बात करो। बात को घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब मान लिया सबने कि वहाँ चोरी हुई है, भगवान राम के साथ ये जो है कृत्य हुआ है, दुष्कृत्य हुआ है, तो फिर जो है उस हिसाब से हमें जो है ये करना चाहिए कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी से कराई जाए। और ये सब जांचें जो हैं, इन जांचों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। ये नीचे वाले लोगों का काम जो है बहुत थोड़ा मोड़ा होगा, इसमें बड़े लोग शामिल हैं, वो समाएं, सब लोग कह चुके हैं। लेकिन अपोजिशन के क्रिटिसाइज को क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, जबकि सामने तथ्य आया है 15 लाख रुपए। देखिए, ये तो यहाँ इन लोगों की एक जो है आदत बन गई कि हर चीज़ के लिए विपक्ष को दोष दे दो। सत्ता में आप बैठे हो, सारा ट्रस्ट निर्माण आपने किया, हर चीज़ आप कर रहे हो, और इसके बाद विपक्ष को दोष दे दो। ये अजीबोगरीब बात है कि विपक्ष को दोष देने की बात होती रहती है। सर, संसदीय राजनीति को आप काफी टाइम से देख रहे हैं। जो मानसून सत्र है इसमें कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकार 2/3 मेजोरिटी गेन करना चाहती है। जो बिल है वो 2 इंपोर्टेंट बिल, डिलिमिटेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सरकार लाने की जुगत में है। देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, जिस तरह से जो है लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, तो ये तो सब चल ही रहा है और उसकी कोशिश ही वही है कि किसी तरह से डिलिमिटेशन बिल पास किया जाए। तो जब संसद सत्र शुरू होगा तो हम संख्या के आधार पर इस चीज़ को देखेंगे। हमारे जयराम जी ने तो पहले कह दिया कि अपना नंबर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद इनका नंबर पूरा नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन के जरिए ये काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज को ख़राब करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी अपनी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। जो है सब राजनीतिक दल उस पर सोच के जो है निर्णय लेंगे। लेकिन खबर आ रही है कि मानसून सत्र से पहले टीएमसी और शिवसेना, यूटीवी शिवसेना के नेताओं की जो बागी नेता हैं उनको लोकसभा स्पीकर उस पर फैसला ले सकते हैं। देखिए, स्पीकर को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से सब लोग तोड़ तोड़ के लाए जा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, संसदीय लोकतंत्र के तो लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर सर एक सवाल और है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 9 तारीख को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, उनको ऑनलाइन थ्रेट मिला है, जान से मारने की धमकी मिली है। कोई थ्रेट अगर है तो फिर वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज देखेंगी और जो भी बंदोबस्त होना चाहिए वो करना चाहिए। इधर सर यूपी का इलेक्शन है, मथुरा में संत समाज ने कहा है कि 9 अगस्त से ये तो अब अटेंशन डाइवर्ट करने की, जब अयोध्या की इतनी आलोचना होने लगी, अयोध्या में सारी गड़बड़ हुई, तब उस ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने जो है मथुरा का प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश चल रही है। वो संत समाज नहीं, वो लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए खाली हैं, उनको संत समाज बोल दिया जाता है।
सर होगा क्या आखिर फिर राम मंदिर नहीं से नहीं लेके मतलब ये इस तरह की लड़ाई झगड़ा सुबह शाम कराना, खुद भागवत जी ने कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे जो है शिव मंदिर मत खोजो, एक लड़ाई हो गई, उसके बाद ये लगातार लड़ाइयां मत करो। लेकिन इसके बाद भी लोग वोट के लिए सब करने को तैयार, इनके मन में सिर्फ वोट है, इन्हें ना राम से मतलब है ना कृष्ण से मतलब है, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब है कि लोगों की भावनाएं भड़का के वोट लो, बस और कुछ नहीं।